बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ऑडिटरी वर्बल थेरेपी टेक्निक्स विच प्रमोट्स द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हम बच्चे को स्पीच थेरेपी और ऑडिटरी वर्बल थेरेपी सेशंस के अंदर जो है वो थ्रू एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हैं। हम डिफरेंट टाइप की जो इसमें स्ट्रेटजीज़ हैं वो अप्लाई करते हैं। द गोल ऑफ प्रमोटिंग ऑफ फेमिलियरिटी विद अ स्पोकन लैंग्वेज कैन अकर ओनली इफ़ द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट फोकस्ड ऑडिटरी अटेंशन। जब तक बच्चा ऑडिटरी अटेंशन जब तक हासिल नहीं कर पाता उस वक्त तक जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि जब इनको कॉक्लियर इम्प्लांट कर दिया जाता है तो उनको काउंसल किया जाता है कि आप बच्चे के साथ सिर्फ बातें करें। सिर्फ बातें करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करना है, कब उनके साथ बोलना है, कब नहीं बोलना है, किस तरह की बात करनी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस टेक्निक में सबसे जो पहली ऑडिटरी स्ट्रेटजी है वो ये है, फोकसिंग ऑन दी नोइंग रेदर देन द यूजिंग। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी इज़ टिपिकली अटेन्ड बाय चिल्ड्रन बिटवीन 3 and 4 years ऑफ एज। जो बच्चे 3 to 4 years के होते हैं उनके अंदर उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो उस क्या है कि उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। वो जैसे जैसे स्कूल एज में पहुंचते हैं उनके जो लैंग्वेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें वर्ब हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउन्स हैं, इसके अलावा जो एक्शन वर्ब्स हैं वो सारे क्या हैं कि इस एज तक वो इन स्किल्स को जो है वो अटेन कर लेते हैं। और जितने भी ये लैंग्वेज के कंपोनेंट्स होते हैं लेटर लाइफ में ये एक्सप्रेसिव स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज किस लेवल की होगी, क्योंकि हमारी रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की। इसी तरह मोस्टली चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट जज्ड बाई व्हाट दे कैन से। मीन्स हम जितने भी पेरेंट्स होते हैं हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बोलता नहीं है। हम उनको ये काउंसल करें कि जो बच्चा है आपका क्या क्या जानता है, क्या क्या कंप्रीहेंड कर सकता है, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जो बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज को कंप्रीहेंड कर सकता है उसके लिए, क्योंकि वोकैबुलरी डेवलप हो रही होती है, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी डेवलप होगी उसके अंदर कंप्रीहेंशन आएगा, इतनी ज़्यादा जो है वो बाद में जो है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्रीहेंड वर्ड्स होंगे उसी तरह से तनासब से जो हैं वर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जो सेकंड इसकी स्ट्रेटजी है वो है टेकिंग टर्न, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो भी टेकिंग टर्न लेते हैं। जिस तरह से अगर आप बच्चे को न्यू बॉर्न बच्चों के साथ अगर वो 2 माह का है, 3 माह का है, उनके साथ बातें करते हैं तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो वोकलाइजेशन करते हैं। अगर आप खामोश हो जाते हैं तो बच्चा जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जे होता है, अब वो समझता है कि अब मेरी टर्न टेकिंग है। वो जो है एक तरह से सर्च करता है कि जो मेरा केयर गिवर है या जो मेरे साथ बात कर रहा था इंडिविजुअल वो कहाँ गया है। इसी तरह से जो है वो ये जितने भी बच्चों के साथ टर्न टेकिंग होती है स्पेशली इन्फेंट के साथ वो मिली सेकेंड्स के अंदर हो रही होती है, और इसको हम रेसिप्रोसिटी और पेरेंट इन्फेंट कोऑर्डिनेशन कहते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि बच्चे के साथ जो है इंटरनेशनल सिंक्रोनी कहा जाता है, और इट फैसिलिटेट द पावर ऑफ बीइंग जॉइंट अटेंशन एंड मिनिमाइजेस द इंटरप्शंस। जब आप बात कर रहे होते हैं तो टर्न टेकिंग में ये होता है कि बच्चे के पास पावर होती है, वो समझता है कि अब मैंने करना है। अब क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर कोई भी गेम कर रहे होते हैं, कोई भी वोकलाइजेशन भी कर रहे होते हैं तो वो टर्न टेकिंग जो है वो लेते हैं। इस तरह जो बच्चे सुन नहीं सकते तब भी हम उनको एक्टिविटीज़ के अंदर जो है टर्न टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, टर्न टेकिंग का जो माइलस्टोन है वो डेवलप करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर हम सिखाते हैं कि आपको टर्न टेकिंग करना है,
क्योंकि जब हम बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिव और इमेजिनेटिव गेम्स खेल रहे होते हैं तो हम उनको टर्न टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर डेवलप करते हैं। टेकिंग टर्न इज़ फर्स्ट स्टेप टू वर्ड सोशल कम्पिटेंस, क्योंकि टर्न टेकिंग जो है वो बच्चे को सोशल कम्पिटेंस की तरफ लेके जाती है, सोशलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। क्योंकि जो जितनी भी गेम्स होती हैं उनके अंदर जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। अगर उसने गेम खेलनी है जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, जितनी भी गेम्स होती हैं उनके भी कुछ रूल्स होते हैं टेकिंग टर्न का। इस तरह से कंस्ट्रक्टिव गेम्स होती हैं, बोर्ड गेम्स होती हैं, उनके अंदर भी क्या है कि टर्न टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलप किया जाए। इसी तरह से जो बच्चा है एवी प्रैक्टिशनर को चाहिए पेरेंट्स को गाइड करे कि जब हम बच्चे को टर्न टेकिंग का कि अब उसकी टर्न टेकिंग है, उसको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। तो बच्चे के अंदर प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे में टर्न टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया जाए। जो इसकी थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है इमिटेटिंग दी चाइल्ड्स अर्ली वोकलाइजेशन। मीन जब भी हम उसको कोई भी उसकी वोकलाइजेशन को इमिटेट करते हैं तो उसको एक तरह से पॉजिटिव ऑडिटरी फीडबैक जाता है कि उसने क्या सुना है, उसने किस तरह से सुना है। और जो बच्चे होते हैं, यंग चाइल्ड होते हैं, कम्युनिकेट बिहेवियर इज़ हर्ड। वो जो हैं एक तरह से उनका जो कम्युनिकेटिव बिहेवियर होता है वो सुनने वाला होता है। वो समझते हैं कि हाँ हमें जो एक्नॉलेज किया जा रहा है, हमें समझा जा रहा है। जब आप उनको इमिटेट करेंगे वोकलाइजेशन तो बच्चे के अंदर ये सेंस ऑफ पावर शो होगा, उसके अंदर सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट डेवलप होगी कि हाँ जो मैंने कहा है मेरे केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने सुना है, एक तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। हम इसको वोकलाइजेशन को इमिटेट करते हैं। तो स्टेप्स टूवर्ड्स लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, इसमें जो फोर्थ स्ट्रेटजी है वो है वर्बलाइजिंग इन सिंक्रोनी विद मूवमेंट। मीन्स हम जब भी कोई काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर जितने भी न्यूरॉन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इट इज़ कंसिस्ट ऑन ट्राई मॉडल इन दैट इट इंटीग्रेट्स मोटर, विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। हमारे जितने भी हमारी सेंसेस हैं जिसमें हमारा मोटर लर्निंग है, हमारी विजन है, इस तरह से हमारी जो ऑडिटरी एक्सेस है, इसकी बेस पे हम जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो इसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम उसको जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं। इस तरह से द प्रोसेस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज़ लिंक्ड विद दी मोटर सिस्टम एक्टिविटी इन द ब्रेन। मीन्स हमारे ब्रेन के अंदर जो है जो हमारी लर्निंग का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ऑडिटरी पाथवेज जो हम जाते हैं, हमारे ब्रोका एरिया तक जाते हैं, फिर जो है वो वर्निकी एरिया तक जाते हैं। तो जितने भी हमारे ऑडिटरी पाथवेज हैं, सुनने के पाथवेज हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारी नर्व्स आ जाती हैं डिफरेंट टाइप की, जो हमारी स्पीच में, लैंग्वेज में डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती हैं। क्रॉस मॉडल लर्निंग डज नॉट अकर अमंग यंग चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, क्योंकि उनकी जो लर्निंग हेयरिंग की नहीं हो पाती है तो जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है उसको डिफरेंट वे में रिकग्नाइज करता है। अगर हम बच्चों को हेयरिंग एड प्रोवाइड करते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोवाइड करते हैं, तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है एक कॉन्सेप्ट है, हमारा ब्रेन उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करता है और उसके बाद जो है उसके जो ऑडिटरी पाथवेज हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो ब्रेन है उसको डिटेक्ट करके फिर उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करता है कि व्हाट इज़ हर्ड। क्योंकि अगर आप इन्फेंट के या वो बच्चे जिन्होंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हेयरिंग एड यूज़ करते हैं तो वो अचानक से जो उनके अंदर एक तरह से खुशी की लहर पैदा हो जाती है, वो एक तरह से आंखें घुमा रहे होते हैं, फेर रहे होते हैं और इस तरह से करते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या है, कोई न्यू आवाज़ सुनते हैं। क्योंकि जब हम उनको लो फ्रिक्वेंसी साउंड देते हैं, ताली बजाते हैं या फिर हम टेबल के ऊपर हाथ मारते हैं तो वो फील करते हैं रिदमिक टाइप की, उनको साउंड फील होता है। जितनी भी क्योंकि इसमें जब वो डिफरेंटली इसलिए भी सुन रहे होते हैं, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड बिटवीन सीइंग, हेयरिंग एंड डूइंग कैन अफेक्ट लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट एज वेल जनरल लर्निंग टू।
मीन्स इसमें ये होता है कि जो बच्चे की डेप्रीवेशन का पीरियड होता है वो कितना रहा है। अगर डेप्रीवेशन का पीरियड ज़्यादा रहा है तो बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव और जनरल लर्निंग की एबिलिटीज़ हैं वो भी अफेक्ट होती हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम आता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिफरेंट जो हमारी सेंसेस हैं उनके थ्रू भी लर्निंग करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी लर्निंग होती है थ्रू इमिटेशन होती है, विजुअल होती है, हेयरिंग होती है, इस तरह से सेंसेस के थ्रू होती है, टचिंग के थ्रू होती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। व्हेन अडल्ट्स टॉक अबाउट व्हाट दे डू, चिल्ड्रन कैन लर्न लैंग्वेज व्हेन व्हाट दे हेयर इन टाइम सिंक्रोनाइज्ड विद व्हाट दे सी, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ एक्शन बेस्ड बिहेवियर। और इसमें ये होता है कि जैसे हम एक्टिविटी करवाते हैं बच्चे के साथ बबल ब्लोइंग, और हम फिर उसको कहते हैं आप करो पॉप पॉप पॉप, ने फोड़ना है पॉप पॉप पॉप। इसी तरह से जैसे ही हमने बबल ब्लो किया तो हमें फ़ौरन से बच्चे को कहना चाहिए पॉप पॉप पॉप, क्योंकि वो उसके साथ विजुअल भी देख रहा है, उसके साथ उसको जो है हेयरिंग भी आ रही है, और साथ में वो बिहेवियरल जो है वो उसके साथ रिएक्ट भी कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे के साथ जो है ये जितनी भी मैंने आपको बताई हैं स्ट्रेटजीज़ हेल्प डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आप बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करें, उनके साथ लर्निंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, जिसमें उनके एक्शंस, उनकी क्या है कि विजन और उसका हेयरिंग जो है वो उसके साथ मैच करती हूँ। आज की ये स्ट्रेटजीज़ थी, और इसकी मज़ीद भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रमोट करने में हेल्प आउट करती हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज की वीडियो को सुनी, उसको कमेंट्स करें, लाइक करें, और दूसरे प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो इन वीडियोज़ को देखकर अपने बच्चों के अंदर जो है वो किस तरह से काम करना है, किस तरह से लैंग्वेज डेवलप करनी है, तो वो हेल्प आउट होंगे। थैंक यू अगेन, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।